रिसेंट की हिस्ट्री, सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखेंगे, रिसेंट की हिस्ट्री ओवरव्यू देखेंगे। इन आर रीडिंग अबाउट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स वी फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर द टर्म सिक्योरिटी और द नेशनल सिक्योरिटी। हमारे पास दो शब्द आते हैं, सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है सेल्फ सिक्योरिटी यानी कि खुद की सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है पूरे देश में जो सिक्योरिटी होती है उसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी। Do we know that these term means the often they are used to stop debate, यानी कि डिबेट और डिस्कशन होता है इस टर्म में कि किस तरीके से हम सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को क्या करें, सिक्योर करें। We hear then and the issue and the security issue that it are vital for the well-being of the country। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, हमारी कंट्री के सही रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है ये टॉपिक है। इम्प्लीकेशन देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीक्रेट डिबेट और डिस्कशन देखेंगे ओपनली, जैसे मूवियों में होता है एवरीवेयर सराउंडिंग नेशनल सिक्योरिटी सैडोरी एंड दी एंडेंजरियस, यानी कि किस तरीके से हमारे लिए डेंजर भी हो सकती है और क्या हो सकती है, हमारी शैडो दिखाती है। क्या दिखाती है? शैडो दिखाती है कि हमारी क्या इमेज है दुनिया में। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो क्या होता है, नॉट द बिजनेस ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन, यानी कि ये क्या है, ऑर्डिनरी जो सिंपल लोग हैं उनका काम नहीं है इस सिक्योरिटी में, ठीक है। इन आर डेमोक्रेसी बात करें, सिक्योरिटी कैन नॉट बी केस, यानी कि अगर हम केस देखें सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेसी वी नीड, यानी कि हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, कि टर्म जो सिक्योरिटी है ना वो एग्जैक्टली होता क्या है। अगर हम रियल में देखें तो इसका मीनिंग क्या होगा, क्या कंसर्न होंगे इसके। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन देखें डिफरेंट तरीके से, किस तरीके से हम लुकिंग करते हैं सिक्योरिटी को, हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस, कीपिंग देखते हैं माइंड में, कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशनल विच डिटरमाइन आवर व्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि व्यू क्या है हमारा सिक्योरिटी के बेस में। अब देखेंगे द कंसर्न अबाउट दी ह्यूमन सिक्योरिटी देखेंगे वाज रिफ्लेक्ट इन दी 1994 यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई थी 1984 की, उसे दिखाया गया है कि किस तरीके की ह्यूमन सिक्योरिटी है। विथ दी कंटेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिक्योरिटी हैज़ फॉर दी लॉन्ग बीइंग इन दी इंटरप्रेट नैरोली, यानी कि हम इसे इंटरप्रेट करेंगे नैरो बेस में देखेंगे। मोस्ट रिलेटेड टू दी नेशनल स्टेट हैज़ द पीपल फॉरगॉटन, वो भूल गए हैं लिटिमेट करना, कंसर्न करना ऑर्डिनरी पीपल को, साउथ टू दी सिक्योरिटी इन दी डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो सिक्योरिटी है उसे क्या है सरकार भूल गई है। द इमेज अबव दिस शो वेरियस फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट, यानी कि ये जो इमेज है ये हमें बताती है कि किस लेवल पे हमारे देश में सिक्योरिटी थ्रेट है। जैसे हम पानी लेने जाए उस टाइम पे सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके अलावा जब हम वर्क करते हैं उस जगह पे हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है, और जब फ्लड आ जाती है तो वो भी क्या है एक सिक्योरिटी थ्रेट वाला प्लेस बन जाता है। और जो गैस इधर देखना, लास्ट वाले में देखना, लास्ट वाले कॉर्नर में क्या है, जो गैस क्या है हमारी रिलीज़ हुई थी, कहाँ पर हुई थी, IMC भोपाल गैस ट्रेजेडी पड़ा था ना, तो वहाँ पे जो रिलीज़ हुई थी गैस, तो वो भी क्या था, लाइफ सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पे, और वर्क प्लेस पे भी हमारी सिक्योरिटी नहीं है। व्हाट इज़ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी क्या है? एट द मोस्ट बेसिक, अगर हम मोस्ट बेसिक चीज़ देखें, क्या देखें, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ में देखें, एट इज़ द मोस्ट बेसिक चीज़ देखिए, सिक्योरिटी क्या है, इम्प्ली करती है फ्रीडम को, थ्रेट को, मतलब ये जब ना इंसान के अंदर थ्रेट नहीं होता, क्या नहीं होती, थ्रेट नहीं होता, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस होती है बड़े आराम से किसी भी कंट्री में, तो फुल ऑफ दी थ्रेट। अगर थ्रेट होती है, अगर थ्रेट होगी तो क्या होगा, हमारी जो बेसिक नीड है सिक्योरिटी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर थ्रेट नहीं है तो हमारी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल हो जाएगी, तो हम क्या होंगे, सिक्योरिटी क्या होंगे, सिक्योर होंगे, क्या होंगे हम, सिक्योर। डज दी मीन दैट एवरी सिंगल थ्रेट काउंट एज अ सिक्योरिटी थ्रेट, ये हर सिंगल थ्रेट को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट बोलते हैं। एवरी टाइम अ पर्सन स्टेप आउट हिज और हर हाउस, यानी कि हर स्टेप पे हर पर्सन के बारे में देयर इज़ अ सम डिग्री ऑफ थ्रेट, यानी कि कुछ डिग्रियों में हम थ्रेट को देखेंगे और एग्जिस्टेंस करेंगे। वे ऑफ लाइफ का अदर वर्ड्स देखेंगे, सैचुरेटेड विद द सिक्योरिटी इशू विथ वी टुक सच एज द ब्रॉड व्यू ऑफ द थ्रेटनिंग, यानी कि सैचुरेट का मतलब क्या होता है कि इसमें और इशू मिले हुए हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें थ्रेट है, क्या है, थ्रेट हमारे जीवन के लिए क्या है, खतरा। Those who study security therefore generally say that only, यानी कि हम अकेले ये बात कहना चाहते हैं
क्या कहना चाहते हैं? डूज थिंक दैट दी थ्रेटनेट कोर वैल्यू, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी को थ्रेट करेगा वो क्या है? हमारी कोर वैल्यू। कोर वैल्यू मतलब मुख्य वैल्यू या वाइटल वैल्यू, इम्पोर्टेंट वैल्यू। शुड बी दी रिगार्डेड एज द बीइंग ऑफ द इंटरेस्ट एंड डिस्कशन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर डिस्कशन करेंगे। हु कोर वैल्यू दो, यानी कि कोर वैल्यू कैसे आई? द कोर वैल्यू ऑफ द कंट्री एज दी होल, क्या पूरे इंसानों के लिए ये क्या है? कोर वैल्यू इम्पोर्टेंट है। द कोर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी वूमेन, मैन और स्टेट की बात करें, गवर्नमेंट क्या करती है? बिहाफ देखती है सिटीजन के इस तरह, और ऑलवेज क्या करती है? सम न्यूशन देती है कोर वैल्यू के ऑर्डिनरी सिटीजन के। इसके अलावा फर्दर मोर चीज़ें देके वैन भी स्पीक ऑफ थ्रेट, जब भी हम स्पीक ऑफ थ्रेट की बात करते हैं तो कोर वैल्यू निकल के आती है, इंटेंसिट करती है। शुड बी दी थ्रेट भी, यानी कि हमारे लिए क्या हो सकती है? ये थ्रेट हो सकती हैं। श्योरली देयर आर दी बिग और स्मॉल थ्रेट, बड़ी या छोटी धमकी चाहे कैसी भी हो, लेकिन थ्रेट जो हो सकती है वो बहुत ही ज़्यादा। वर्चुअली एवरी वैल्यू होल्ड डियर, यानी कि ये अपने अंदर चाहे छोटी धमकी हो चाहे बड़ी धमकी हो, अपने अंदर क्या रखती है? चीज़ों को इकट्ठा करके रखती है। कैन यू ऑल दिस थ्रेट टू बी दी बाउट इन टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी सिक्योरिटी, किस तरीके से ये थ्रेट हमें अंडरस्टैंड कराती हैं सिक्योरिटी की। एवरी टाइम अनदर कंट्री डज सम टाइम ऑफ दी फेल डू टू दी समथिंग, यानी कि कुछ कंट्रियाँ फेल हो जाती हैं कुछ काम को करने पर। दिस में दी डैमेज दी कोर वैल्यू, और इस वजह से उसकी जो बेसिक वैल्यू कोर वैल्यू ख़त्म हो जाती है। एवरी टाइम पर्सन रूबेड इन आ स्ट्रीट, यानी कि हर टाइम इंसान क्या करता है? सफ़र करता है किसमें? अपनी गली में। सिक्योरिटी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एज दे लिव देयर डेली लाइफ इज़ दी हार्मेड, यानी कि क्या करती है? नुकसान पहुंचाने का काम करती है। एट वी वुड बी दी पैरालाइज्ड, जब भी हम ये जो सिक्योरिटी थ्रेट जो आता है इससे हमारी इकोनॉमी क्या होती है? कैसी हो जाती है? पैरालाइज हो जाती है। कैसी हो जाती है? पैरालाइज। सच एज दी वो एक्सटेंसिव व्यू ऑफ दी सिक्योरिटी, एक्सटेंसिव व्यू मतलब बाहर का व्यू देखेंगे। एवरीवेयर वी लुक दी वर्ल्ड वुड बी दी फुल ऑफ दी डेंजर, हर जगह क्या है? पूरी ही दुनिया में डेंजर चीज़ें हैं। सो वी आर दी अबाउट टू बी दी कंक्लूजन, और इसमें एक कंक्लूजन निकालते हैं। सिक्योरिटी रिलेट करती है ओनली टू दी एक्सट्रीमली डेंजरियस थ्रेट, यानी कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा थ्रेट वाला, मतलब हमारी जो सिक्योरिटी है उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है? थ्रेट हो सकती है, डेंजर हो सकती है। थ्रेट कुड बी सो एंडेंजर, यानी कि ज़्यादा थ्रेट होती है, कोर वैल्यू हमारी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा जो वैल्यू भी डिमांड डैमेज होती हैं वो क्या करती है? रिपेयर की जाती है। डिड नॉट डू समथिंग टू डील विद दी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यू को क्या करने की कोशिश करते हैं? रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? रिपेयर। उसके अलावा देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एडमिट सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी कि स्लीपरी आइडिया आता है। फॉर एग्जांपल सोसाइटी एंड ऑलवेज हैव टू सेम कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का क्या है? और हमेशा सेम कॉन्सेप्ट क्या है? सबके लिए एक जैसा है। इट वुड बी दी सरप्राइज इफ़ दे डिड नॉट, बिकॉज, यानी कि अगर हम इन चीज़ों को ना देखें, बिकॉज किस वजह से होती है? सो थिंक कैन, मतलब जब हमारे आसपास की दुनिया में कोई चीज़ चेंज हो जाती है तो उस वजह से भी हमारे लिए थ्रेट उत्पन्न होता है। अगर हम क्या देखें? टाइम टू वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर हम दुनिया की हिस्ट्री में जाए तो सोसाइटी में सेम कॉन्सेप्ट था सिक्योरिटी का। उसके अलावा अमेजिंग थिंग्स 150 करोड़ पीपल की बात करें किस तरीके से ऑर्गेनाइज है 200 कंट्रियों में, हैड अ सम कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी, कुछ कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी की जिसकी वजह से ये अभी तक जिंदा है। लेट अस बिगन पुटिंग दी वेरियस नोशन, यानी कि इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इतने लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या वजह से ये बचे हुए हैं, किस तरीके की सिक्योरिटी रही होगी, किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू सिक्योरिटी में। ऑपर सिक्योरिटी अंडर टू दी टू ग्रुप, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशन मतलब पुराने, नॉन ट्रेडिशन मतलब मॉडर्न तरीक़ों को हम देखेंगे। देखो ट्रेडिशनली नोशन देखेंगे। ट्रेडिशनली नोशन का मतलब होता है ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट देखेंगे एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी रीड एंड हियर अबाउट द सिक्योरिटी वी आल्सो टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशन के बारे में बात करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्शन ऑफ द सिक्योरिटी इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट देखेंगे तो इसमें आएगा सिक्योरिटी किस तरह द ग्रेटेस्ट डेंजर, बहुत बड़ा डेंजर कह सकते हैं टू आ कंट्री इज़ अ फॉर्म मिलिटेंट थ्रेट, यानी कि मिलिट्री के उस रूप में क्या हो सकता है? थ्रेट हो सकता है।
सोर्स हो सकता है डेंजर अनदर कंट्री के लिए, और थ्रेटनिंग क्या हो सकती है, मिलिट्री एक्शन हो सकते हैं। एंडेंजर हो सकता है द कोर वैल्यू ऑफ द सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर किसी का डोमिनेंस नहीं है, हमारा खुद का संविधान है। इंडिपेंडेंस, टेरिटरी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब हमारी जो सरकार है ना, इंटीग्रिटी का मतलब होता है बाहर से ताकत हमारे ऊपर क्या हो जाएंगी और लग जाएंगी। मिलिट्री एक्शन आल्सो एंडेंजर हो सकता है, ऑर्डिनरी सिटीजन को दिक्कत आ सकती है। अनलाइकली दैट, क्या है अनलाइकली दैट, देखें अनलाइकली दैट वो उनको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जैसे कोई मर सकता है, किल हो सकता है, सोल्जर भी मारे जा सकते हैं। कोई टॉप ऑफ 10 ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर दी टारगेट ऑफ दी वॉर। ज़्यादातर नॉर्मल लोगों को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, कब, युद्ध के समय। और ब्रेक देयर दी सपोर्ट ऑफ दी युद्ध, जिससे कि सबसे पहले हम किस चीज़ को तोड़ेंगे, जिससे युद्ध रोका जा सके या फिर हम जीत सकें। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो वो थ्रेट की, तो सबसे पहले क्या आता है, वॉर आता है। गवर्नमेंट मैनेज करती है तीनों चॉइस को, सरेंडर को, प्रिवेंट को और अटैक को। प्रॉमिस करती है राइज दी कॉस्ट ऑफ वॉर टू दी अनएक्सेप्टेबल लेवल, यानी कि सबसे पहले क्या चाहती है कि सरेंडर, वो चाहती है कि सरेंडर कर दे। पहले क्या चाहते हैं हम, दूसरा देश हमारे सामने सरेंडर कर दे। दूसरा, इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि प्रिवेंट, यानी कि रोका जा सके। और तीसरा होता है लास्ट, जिसमें होता है अटैक। क्या है, अनएक्सेप्टेबल होता है लेकिन अटैक करना ही पड़ता है। उसके बाद डिफेंड होता है इट सेल्फ, बहुत ही एक्चुअली क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली ब्रेक करता है और डिनाई करता है, अटैक करता है बहुत सारी कंट्रियों पे। ऑब्जेक्टिव टर्न होती है बैक और दी डिफीट दी अटैक्ड फॉर दी वो ऑल टुगेदर, यानी कि सबके साथ मिलके। गवर्नमेंट में चूज़ टू दी सरेंडर, सबसे ज़्यादा सरेंडर को चूज़ करती है गवर्नमेंट। कन्फ्रंटेशन ऑफ दी वॉर, दे नॉट दी एडवर्साइज, मतलब वो ये नहीं सोचती सरकार, ये सोचती है सीधे सीधे सरेंडर कर दे सामने वाली कंट्री। हमारी ऐसी पॉलिसी हो, सिक्योरिटी क्या है, पॉलिसी से जुड़ी होती हैं, प्रिवेंट करती हैं। जो युद्ध होता है ना, उसे हमारी पॉलिसी रोकने का काम करती है, विच इज़ कॉल्ड दी डेटरेंस। क्या बोलेंगे इसे, डेटरेंस बोलते हैं। लिमिटेशन लगाती है, एंड करती है युद्ध को, इस कॉल्ड दी डिफेंस। क्या बोलेंगे इसे, डिफेंस बोला जाता है जब हम किसी युद्ध को रोकने का काम करते हैं। ट्रेडिशनल पॉलिसी को देखेंगे, थर्ड कंपोनेंट निकल के आता है बैलेंस, पावर के बीच में बैलेंस देखेंगे। अराउंड दे सी दी सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज जैसे बिग और स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्लू करती हैं माइट को और थ्रेट करती हैं फ्यूचर को। फॉर इंस्टेंस देखेंगे, नेबरिंग कंट्रियों में वो मे नॉट से इट दी प्रिपेयरिंग फॉर द अटैक, अटैक के लिए तैयार नहीं होती। मे बी नॉट ऑब्वियस रीज़न, यानी कि कुछ रीज़न नहीं होता उनके पास। इनफैक्ट दी कंट्रीज आर वेरी पावरफुल इन अ साइन, वो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए कभी कभी किसी के ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अटैक। दैट एज दी सम पॉइंट इन दी फ्यूचर, फ्यूचर में हम सम पॉइंट देखेंगे, चूज़ करेंगे एग्रेसिव गवर्नमेंट देखेंगे। और देयर फॉर अ वेरी सेंसिटिव टू दी बैलेंस ऑफ दी पावर, पावर के बीच में बैलेंस देखेंगे। अदर कंट्री देखेंगे, दे डू वर्क हार्ड टू मेंटेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ द पावर विद द कंट्री, स्पेशली दूस क्लोज बाई, यानी कि ये क्या है, क्लोज होता है। दूस विद हुम दे हैव द डिफरेंट, यानी कि ये अलग तरीके से होता है, हैव करता है, कन्फ्लिक्ट करता है पास्ट में। गुड क्या बहुत अच्छा पार्ट है किसका, मेंटेनिंग बैलेंस का, पावर का, बिल्ड का, वन मिलिट्री पावर। ऑल द इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल पावर जो आती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मिलिट्री, किसके लिए, बेसिक मिलिट्री के लिए। अगर फोर्थ और रिलेटिव कंपोनेंट देखें ट्रेडिशनली सिक्योरिटी में, तो अलायंस बनते हैं जिन्हें हम ग्रुप बोलते हैं। अलायंस क्या है, कॉलिशन से बनते हैं। कॉलिशन गवर्नमेंट पता है ना क्या है, कॉलिशन गवर्नमेंट ने पता है ना, बताओ जरा कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, नहीं पता, हाँ कोई बात नहीं। तो जैसे अबू बकर है, तुम दोनों ने मिलकर सरकार बना ली, इसे बोलेंगे कॉलिशन गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है, गठबंधन सरकार, ठीक है। ऑफ द स्टेट कोऑर्डिनेट देयर द एक्शन टू डिफर एंड डिफेंड अगेंस्ट द मिलिट्री, मिलिट्री के खिलाफ जा करके अटैक भी होता है। मोस्ट अलायंस क्या करते हैं, जो ज़्यादातर ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्मलाइज करते हैं रिटर्न ट्रीटी को और बेस करते हैं फेयरली क्लीन आइडेंटिफिकेशन को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स करती है थ्रेट को, कंट्री फॉर्म करती है, अलायंस इंक्रीज करती है, इफेक्टिव पावर रिलेटिव करती है अनदर कंट्री के साथ, अलायंस के साथ बेस करती है, नेशनल इंटरेस्ट को चेंज करती है नेशनल इंटरेस्ट को। उसके अलावा एग्जांपल देके, यूएस क्या करता है, बेकेड होता है, इस्लामिक मिलिटेंट बनाता है अफगानिस्तान के अगर वो खिलाफ, सोवियत
यूनियन, सोवियत यूनियन का पता है ना कि अफगानिस्तान के खिलाफ क्या किया था उन्होंने, इन्वेंशन कर दिया था। इन्वेंशन मतलब वहाँ जा कर के अपनी मिलिट्री की टॉप बहुत दिनों तक रोक के रखी थी, 20 सालों तक चले थे। हम यहाँ से देखना, सोवियत यूनियन का जो क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था, किसकी वजह से हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, 20 साल तक उनकी ट्रॉप कहाँ रही थी, अफगानिस्तान में रही थी। कहाँ रही थी, अफगानिस्तान में। बट लेटर अटैक देखे इसके बाद अल क्वादा, क्या है, अल कायदा, क्या है, अल कायदा एक ग्रुप था जो कि इस्लामिक मिलिटेंट को क्या करता था, लीड करता था ओशाम में। उसामा बिन लादेन इसका क्या था, लीडर था। क्या था, उसामा बिन लादेन कौन था, लीडर था, जिसने टेररिस्ट स्ट्राइक को अमेरिका के खिलाफ 11 सितंबर 2001 को स्टार्ट कर दिया था। क्या कर दिया था, स्टार्ट। अगर इसके अलावा दूसरा व्यू पॉइंट देखें सिक्योरिटी के लिए, तो देन मोस्ट थ्रेट हमारी कंट्री के लिए क्या निकल के आता है, आउटसाइड बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर वाला इंटरनेशनल सिस्टम में ब्रूडर एरना में देखिए बहुत बड़ा एरना यानी कि हथियारों का जो जत्था है वो बाहर वाली कंट्रियों के पास भी है। देयर इज़ नो दी सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पे हमारी कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं जिसे हम कैपेबल कर सके, कंट्रोल कर सके अपनी कंट्री से। वायलेंस होता है, रेगुलेट होता है, एक्नॉलेज्ड होती है सेंट्रल अथॉरिटी। द गवर्नमेंट इन दी बर्ड्स पॉलिसी, यानी कि दुनिया की अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो नो एक्नॉलेजमेंट सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी का पता ही नहीं है कि किसके पास है ये सेंट्रल की अथॉरिटी। इट इज़ दी टेम्पलिंग to think that the United Nations such as the authority or could become such as the institution, यानी कि क्या है, अथॉरिटी हैं और बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है। उसके अलावा देखेंगे प्रेजेंट थिंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन का यूएन क्या है, क्रिएट करता है मेंबर को, अथॉरिटी को ओनली टू द एक्सटेंट द मेंबरशिप अलाउ करती है टू हैव द अथॉरिटी एंड ओबे इट। सो इन दी बर्ड्स पॉलिटिक ईच कंट्री हैज़ टू बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी, यानी कि हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद ही जिम्मेदार है। Against we draw and the attention to the context and the situation we know that the, अच्छा इसके आगे वाला कल पढ़ेंगे।